हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, जब हम मुर्गी पालन की सोचते हैं या उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं तो हमें सभी मुर्गियों के जो ब्रीड हैं उनका एक टाइम पीरियड मिलता है। जैसे कि सोनाली 90 दिन में 1 केजी का हो जाता है, एफएफजी जो है 80 दिन में 2 केजी का हो जाता है। उसी तरह से सभी ब्रीड का अलग अलग टाइम है जिसमें वह वजन गेन करता है। लेकिन जब हम फार्मिंग स्टार्ट करते हैं और 90 दिन हो जाता है तो हम देखते हैं कि सभी जो सोनाली मुर्गी है वो 90 दिन में 1 केजी का नहीं होता है। मेल फीमेल है तो ठीक है, उसमें कुछ कम बेसी होता है। फीमेल जो है 700-800 ग्राम तक की हो जाती है और मेल जो है 1 केजी तक का हो जाता है। उसी तरह एफएफजी में भी मेल फीमेल में कुछ कमी बेसी होता है, लेकिन उसी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ मेल बर्ड्स होते हैं जो वज़न बराबर तरीक़ा से गेन नहीं करते, वो बहुत कम वज़न के रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम एक ही साइज़ के चूजे लाते हैं, एक ही प्रकार के दाना भी देते हैं, सभी चीज़ उनको बराबर देते हैं, लेकिन उनका वज़न कम क्यों रह जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो वज़न कम ज़्यादा होने का बहुत सारा कारण है, लेकिन सबसे मेन कारण है ब्रूडिंग का सही नहीं होना। अगर आपने छोटे चूजे का ब्रूडिंग सही तरीक़ा से नहीं किया तो वो उसका वज़न जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, जब हम ब्रूडिंग करते हैं तो देखते हैं कि अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो चूजे एक जगह में इकट्ठे हो जाते हैं। कई चूजे रात भर एक ही जगह में बैठ जाते हैं, वो फीडर के पास नहीं पहुंच पाते हैं और फीडर के पास नहीं पहुंचने से दाना भी नहीं खाते हैं और दाना नहीं खाने से उनका वज़न जो है सही तरीक़ा से बढ़ नहीं पाता है। दोस्तों, टेम्परेचर कम होने के कारण चूजा एक ही जगह पर बैठ जाते हैं और उनका एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। एक्सरसाइज नहीं होने के कारण उनका जो दाना का पाचन है वो सही तरीक़ा से नहीं होता और वो कम दाना खाते हैं, उससे भी उनका वज़न कम रह जाता है। और अगर आप ब्रूडिंग के दौरान सही टेम्परेचर रखे हैं, चूजा इधर उधर भाग रहे हैं तो उनका दाना जल्दी से पचता है और ऐसे ही भागने वाले जो चूजे होते हैं, थोड़ा एक्टिव होते हैं, उनका वज़न जल्दी से बढ़ता है और जो कमज़ोर रह जाते हैं, जो इधर उधर भागते नहीं हैं, उन्हीं का वज़न डाउन हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा शेड में उजाला कम होने से भी बहुत सारे चूजे जो हैं सो जाते हैं और उनको दाना खाने को नहीं मिलता है और जो चूजा सो जाता है, जो कम दाना खाता है, उसका वज़न डाउन रहता है। इसीलिए जब लास्ट स्टेज आता है तो वज़न में काफ़ी डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। दोस्तों, वज़न में डिफरेंस आने का एक और कारण होता है कि हैचरी वाले हमें छोटे बड़े चूजे दे देते हैं। आपको हमेशा कहा जाता है कि 35 से 40 ग्राम तक का चूजा लीजिए, लेकिन हैचरी वाले का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कुछ चूजे रात में निकल रहे हैं और कुछ चूजे सवेरे निकल रहे हैं, तो उनका वज़न जो है अलग अलग होता है, 2-4 ग्राम का कमी बेसी हो जाता है। और जब छोटा चूजा हमारे सेट पे पहुंचता है तो वह वज़न धीरे से गेन करता है। दोस्तों, जो पेरेंट बर्ड्स है वो पहली बार अगर अंडा दे रही है तो उसका अंडा छोटा आता है और छोटा अंडा से भी छोटा चूजा निकलता है और वह बहुत देर से वज़न गेन करता है। और इसी बीच में अगर आपको बड़ा और छोटा अंडा का चूजा मिल गया तो आप देखेंगे कि बड़ा वाला जो अंडा का जो चूजा होता है वो बड़ा साइज का होता है और छोटा वाला चूजा का साइज छोटा होता है और वही 90 दिन तक आपको डिफरेंस देखने को मिलता रहता है। दोस्तों, अगर आपने मेल और फीमेल बर्ड्स एक साथ लिया है तो उसमें से फीमेल का जो वज़न है वो तो थोड़ा कम आएगा ही, क्योंकि वो कम दाना खाती है और धीरे से वज़न गेन करती है और मेल बर्ड्स जो है ज़्यादा दाना खाता है और जल्दी से वज़न गेन करता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोस्तों, मुर्गियों के वज़न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने का एक कारण और होता है, वो है ड्रिंकर फीडर की कमी। आपको पता ही होगा कि 100 चिक्स के लिए 3 ड्रिंकर और 3 फीडर चाहिए। खास करके जो ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं उनको तो ज़रूरी है और अगर आप देसी मुर्गी का पालन करते हैं तो एक आध कम हो जाए तो भी चल जाएगा। मान लिया जाए आपने 2000 चिक्स पाला हुआ है तो 2000 चिक्स के लिए आपको 60 ड्रिंकर और 60 फीडर चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 55 है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रॉयलर का फार्मिंग करते हैं तो आपको बराबर मात्रा में देना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर ड्रिंकर फीडर कम है और ड्रिंकर फीडर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण चूजे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या पीछे हट जा रहे हैं, तो जो चूजे पीछे हट जा रहे हैं, जो कमज़ोर हैं, उनका वज़न और जो दाना अच्छी तरह से खा पा रहे हैं, जो एक्टिव हैं, उनके वज़न में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा।
क्योंकि वो पानी और दाना तो कम खाएंगे ही खाएंगे। इसके अलावा जो आप मेडिसिन देंगे, जो वज़न बढ़ाने वाली दवा देंगे, उसको भी वो नहीं पी पाएंगे। इससे आपको वज़न में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, और आप ध्यान देंगे तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, और रिजल्ट ही पैसा है। दोस्तों, अगर आप रिजल्ट सही लाते हैं, 90 दिन में मुर्गियों का वज़न सही तरीक़ा से बढ़ता है, तो आपको वो ज़्यादा कमा करके देगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी वाला वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।